अगर अच्छा होना काफ़ी है तो अच्छे लोगों की ज़िंदगी में इतना तकलीफ़ क्यों है? कभी कभी हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के साथ जानबूझकर गलत नहीं करते, ज़रूरत पड़ने पर दूसरों के लिए खड़े भी होते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों मुश्किलें बार बार हमारे ही सामने खड़ी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब किसी इंसान के लिए हमने कभी बुरा नहीं सोचा, जिसका साथ हमने जेन्युइनली दिया, वही इंसान एक दिन हमें हर्ट कर देता है। तब हम सोचते हैं, मैंने आखिर किया क्या है? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और कभी कभी इसी सवाल के चक्कर में हम अपनी ही अच्छाई पर शक करने लगते हैं। हमें लगता है शायद मुझे लोगों की परख नहीं है, किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था, अच्छा बनकर कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम अच्छा होने में है, या फिर हमने अच्छा होने का मतलब ही गलत समझ लिया? आज इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अच्छा इंसान होना लाइफ को इजी नहीं बनाता। सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। आप ऑनेस्ट हो सकते हो, फिर भी आपसे कोई झूठ बोल सकता है। आप लॉयल हो सकते हो, फिर भी कोई आपको धोखा दे सकता है। आप किसी के लिए जेन्युइनली खड़े हो सकते हो, फिर भी जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े, हो सकता है वो आपके साथ ना हो। और ये बात हमें इसलिए ज़्यादा हर्ट करती है क्योंकि हम सामने वाले के साथ अपने जैसा बिहेव करते हैं। हम सोचते हैं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता तो वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन यही तो लाइफ की रियलिटी है। हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचता। आप हर किसी की प्रॉब्लम को जेन्युइन समझते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं सामने वाला भी आपकी प्रॉब्लम को उतनी ही इम्पोर्टेंस दे। आप किसी को बिना मतलब के हेल्प कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो भी आपके लिए सेम करे। ये बात एक्सेप्ट करना तो पेनफुल है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्टेंस ही हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। इस बात को समझाने के लिए मैं भगवद गीता के कुरुक्षेत्र टॉपिक का एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन खड़े थे, उनके सामने सिर्फ युद्ध नहीं था, उनके सामने उनके रिश्तेदार, गुरु और अपने लोग खड़े थे। ये वही अपने थे जिनके खिलाफ अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा होना था। अर्जुन तो ये सब देखकर अंदर से टूट गए। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। उनके मन में सवाल था, मैं अपनों के खिलाफ कैसे लड़ूं? ये युद्ध का रिजल्ट चाहे जो भी हो, पर जब सामने मेरे अपने खड़े हैं, उनको मैं चोट कैसे पहुंचाऊं? अर्जुन के पास स्ट्रेंथ थी, उनके पास स्किल था, लेकिन उस वक्त उनके इमोशंस उनकी डिसीजन मेकिंग पर हावी हो गए थे। और तब कृष्णा ने उन्हें समझाया कि सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचकर अपने कर्तव्य छोड़ देना सही नहीं होता। इंसान के हाथ में उनका कर्म है, लेकिन उस कर्म का फाइनल रिजल्ट पूरी तरह हमारे कंट्रोल पे नहीं होता। कृष्णा ने अर्जुन को समझाया कि तुम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाओ, अपनी तरफ से जो सही है वो करो, लेकिन रिजल्ट की चिंता में इतना मत उलझो कि तुम अपना काम ही छोड़ दो। अगर हम इस बात को अपनी लाइफ से जोड़ के देखें तो हम भी अक्सर वही करते हैं। हम किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी सेम बिहेव करे। लेकिन आपका कर्म आपके हाथ में है, दूसरे इंसान का बिहेवियर नहीं। और शायद अच्छे लोग यही सोच सोच के ज़्यादातर परेशान होते हैं। वो अपना कर्म तो पूरा कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना मिले तो खुद को ही गलत समझने लगते हैं। कभी कभी तुम आपके अच्छे होने में नहीं होता। सोचो, आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, जब उसे कोई प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले आपको कॉल करता है। आप उसकी हर बात सुनते हो, उसकी डिफ़िकल्ट टाइम में उसका साथ खड़े होते हो, कभी कभी अपना काम छोड़कर भी उसकी हेल्प करते हो। फिर एक दिन जब आप खुद मुश्किल में होते हो तो आपको लगता है ये मुझे समझेगा, लेकिन जब आप उसके पास जाते हो तो वो
बिजी रहता है या आपकी बात को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, और उस मोमेंट पर दुख इस बात का नहीं होता कि उसने हेल्प नहीं की, दुख इस बात का होता है कि जैसे आपने उसको अपना समझा, उसने आपको उतना अपना समझा ही नहीं। फिर हम सोचने लगते हैं, मैंने तो इसका साथ कभी नहीं छोड़ा, फिर इसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपका किसी के लिए जेन्युइनली अच्छा होना सामने वाले को भी वैसा ही होने के लिए मजबूर नहीं करता। अगर आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो तो ये आपका डिसीजन था, लेकिन सामने वाला भी आपको सेम इम्पोर्टेंस दे, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, ये एहसास दुख तो देता है, लेकिन इसी रियलाइजेशन के बाद हम लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ डील करना सीख लेते हैं। अच्छे लोगों की एक और प्रॉब्लम है, वो कभी ना नहीं बोल पाते, और अच्छे लोग दूसरों को हर्ट करने के डर से खुद को ही बार बार हर्ट करते रहते हैं। कोई हेल्प मांगता है तो वो मना नहीं कर पाते, कोई बार बार अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आता है तो भले ही आपके पास बहुत काम है, फिर भी आप बैठ के उसे सुनते हो और तसल्ली देते हो। कोई गलत बिहेव करता है, फिर भी कहते हो छोड़ो, किसी को बुरा ना लगे इसलिए अपनी फीलिंग्स तक नहीं बोलते। और पता है क्या होता है, सबको खुश रखते रखते वो खुद ही अंदर से दुखी होने लगते हैं। इसलिए जहाँ मन ना हो वहाँ पर ना बोलना सेल्फिशनेस नहीं होता, ना बोलना भी सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट है। आप किसी को दुख नहीं देना चाहते, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को बार बार दुख देना भी अच्छाई नहीं होता। जब लोग आपकी अच्छाई को ग्रांटेड समझने लगते हैं, जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो लोग कभी कभी आपकी वैल्यू बंद कर देते हैं। जब आप हर बार माफ़ कर देते हो तो कुछ लोग अपनी गलती कभी समझते ही नहीं, और फिर जब एक दिन आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, लोग सोचते हैं बड़ी बदतमीज़ हो गई ये तो। और दुनिया का यही रूल है कि आप अपनी मर्जी का करो, दूसरों के हाँ में हाँ ना मिलाओ, तो आप लोगों को अच्छे नहीं लगते, उनके हिसाब से आपका बिहेवियर बदल गया। लेकिन बस आपको पता होता है कि आप पहले जैसे ही हो, बस पहले आपको ये समझ नहीं था कि अच्छाई भी एक लिमिट तक ही अच्छा होता है। किसी से नफरत किए बिना भी डिस्टेंस रखा जा सकता है, ये बात अच्छे लोगों को समझनी चाहिए। अगर किसी का कोई बात आपको अच्छा ना लगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे नफरत करो, आप सिंपली डिस्टेंस भी बना सकते हो। आप उनको भले ही कभी माफ़ कर दो, पर उसे पहले जैसा अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि आपके माफ़ी से वो इंसान नहीं बदल सकता। तो खुद को फिर से हर्ट करने से बेहतर है उस इंसान से दूरी बना लेना। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर मैं अपना कर्म सही से कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। हम ना हर चीज़ का बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं। मैंने कुछ अच्छा काम किया तो मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन लाइफ इतनी सिंपल कैलकुलेशन नहीं होती। आपकी अच्छाई का वैल्यू सिर्फ रिजल्ट तक सीमित होगा तो कैसे चलेगा। हर चीज़ का गिव एंड टेक एक्सपेक्ट करना समझदारी नहीं होती। आपने किसी के लिए अच्छा किया और उसने थैंक यू नहीं कहा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी अच्छाई या वैल्यू कम हो गई। बस सामने वाला उसकी वैल्यू समझने वाला इंसान नहीं था। इसलिए अच्छे रहो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अपना कर्म करो, लेकिन अपनी लिमिट्स भी समझो, और बाकी वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि अच्छाई तभी खूबसूरत लगती है जब आप किसी और को खुशी देते हुए खुद भी खुश रह पाओ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।